बच्चों, let's read the question. Two identical hollow spheres of mass m and radius r are joined together and the combination is rotated about an axis tangential to one sphere and perpendicular to the line connecting their centers. The moment of inertia of the combination is. So बच्चों, यहाँ डायग्राम में दिखाए हुए हैं हमें दो आइडेंटिकल हॉलो स्फीयर्स, जिसको हम और कॉल कर सकते हैं शेल. इसमें से इंडिविजुअल स्फीयर का मास है m एंड रेडियस है r. दोनों आइडेंटिकल हैं तो दोनों के मासेस एंड रेडियस सेम होंगे. दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया गया है और ये जो कॉम्बिनेशन है वो दिखाए हुए एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है. तो हमें फाइंड करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा. अब बच्चों, एक्सिस के लिए हमें क्या बता दिया कि ये टेंजेंशियल है और परपेंडिकुलर टू द लाइन कनेक्टिंग देयर सेंटर से. तो इस तरह से लाइन जो कनेक्ट कर रही है उस लाइन को परपेंडिकुलर होगा ये एक्सिस. सो बच्चों, सबसे पहले हम लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेल दैट इज hollow sphere about one of its diameter. This is equal to 2/3 mr square. अब यहाँ हमें फाइंड करना है कि इन दोनों का यानी इस कॉम्बिनेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा. तो हम देख सकते हैं, मान लेते हैं स्फीयर को 1 और इसको 2 मान लेते हैं. तो यहाँ पर 1 स्फीयर में से इस एक्सिस के पैरेलल जो डायमीटर पास हो रहा है वो इस एक्सिस से सिचुएटेड है एट द डिस्टेंस r, और 2 में से जो डायमीटर पास हो रहा है वो इस एक्सिस से सिचुएटेड होगा. हम देख सकते हैं दिस इज r and this is twice r. तो ये डिस्टेंस आ जाएगा thrice of r. तो अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो बच्चों, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट स्फीयर. तो पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग IO is equal to IC plus mh square. That is moment of inertia of the system about any axis of rotation is equal to the sum of the moment of inertia about a parallel axis which is passing through the center of mass and the product of mass of the body and square of the perpendicular distance between these two parallel axes. तो जब हम I1 फाइंड करेंगे तो IC की वैल्यू मिल जाएगी हमें इक्वेशन 1 से, जो कि है 2/3 mr स्क्वायर प्लस आ जाएगा mr स्क्वायर. सो बच्चों, ये आंसर आया 5/3 mr स्क्वायर. दिस इज I1. तो इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 2. अब फाइंड करेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेकंड स्फीयर. सो ये आ जाएगा फिर से IC के प्लेस पर क्या आएगा 2/3 mr स्क्वायर प्लस मास के प्लेस पर m, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से 3r, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9r स्क्वायर. सो बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय mr स्क्वायर. इट मींस 29 डिवाइडेड बाय 3 mr स्क्वायर. तो इस I2 की वैल्यू को हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉम्बिनेशन हो जाएगा I1 प्लस I2. सो दिस इज 5/3 mr स्क्वायर प्लस 29/3 mr स्क्वायर. सो ये आ जाएगा 34/3 mr स्क्वायर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D. थैंक यू.